ओवर थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसी सोशल मीडिया के दौर में नौजवान नस्ल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है। अगर वो इस वक्त अपने आप को ना पहचान पाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आने वाले वक्तों में क्रिएट हो सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लोग जब अपनी पिक यानी कि एक तस्वीर को अपलोड करते हैं, वो 100 तस्वीरें खिंचवा लेते हैं और 100 में से एक तस्वीर को चूज़ करके जो कि सबसे बेहतर आई हो उन्हें अपलोड कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर से रियलिटी में जो चीज़ें हैं वो इस तरह से नहीं होती और कुछ लोग जो हैं अपने आप को अजीब तरीके के साथ दिखा रहे होते हैं, और जैसे कि टिकटॉक या अदरवाइज़ बहुत छोटे प्लेटफॉर्म हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए कुछ लड़के जिनके पास गार्ड्स हो और मुख्तलिफ़ किस्म की बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ उन लोगों ने रखी हैं। ज़ाती तौर पे मैं ये बता दूँ कि रियल रिच में यानी कि एक रियल अमीर इंसान में और फेक यानी कि एक 2 नंबर अमीर इंसान में फ़र्क आपको वाज़ह नज़र आना चाहिए। वो मैं आपको इस वक्त बताने वाला हूँ जो कि आपको समझना पड़ेगा। वो ये है कि जो लोग आपको बड़ी गाड़ियाँ दिखाते हैं, अपने पास गार्ड्स दिखाते हैं, बेहतरीन किस्म के उन्होंने कपड़े पहने हैं, उनके पास लोग उनके साथ सेल्फियाँ लेते हैं। दरअसल मैं आपको बताता चलूँ कि जो रियल अमीर लोग होते हैं उनके पास टाइम भी नहीं होता टिकटॉक या इन चीज़ों या इस तरह प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। वो अपने बिजनेस अपने मामलात में इतने मसरूफ़ होते हैं कि अगर आप उस अमीर इंसान से जो कि अपने लाइफ में कुछ कर रहा हो, वो आपको 10 मिनट भी नहीं देगा, व्हाट्सएप पर भी टाइम नहीं देगा, किसी भी जगह में आपको टाइम नहीं देगा, ना उनके पास सेल्फी के लिए टाइम होता है। अगर वो सेल्फी कुछ लोग हैं जो कि सोशल मीडिया में रियल हैं, वो आपको कभी भी टाइम नहीं देंगे। अगर वो टाइम देंगे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उनके लिए, आपको पे करना पड़ेगा, तब आप उनके करीब जा सकते हैं। इस तरह जो लोग जो ये नौजवान नस्ल इन चीज़ों को देख रहे, दरअसल आप लोग कभी भी इस चीज़ में ना आए। अगर अपने ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा कि उसी तरह बनने के लिए, एक अच्छे अमीर इंसान बनने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और दरअसल कॉलेज की स्टडी जैसे लोग MBA ये चीज़ें कर लेते हैं, दरअसल वो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसके लिए। यहाँ पर जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है वो अपने आप के ऊपर से सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना। कहीं से आपको बड़े सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, आपको बिजनेस के सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, आपको लाइफ में कुछ अलग करना पड़ेगा। अपने थॉट्स, अपने थिंकिंग को, जो आप सोचते हैं और थिंक करते हैं, उनको चेंज करके उनको एक्शन में लेकर आना पड़ेगा कि आपको असल में बनना क्या है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप नहीं बन पाएंगे। दरअसल इन लोगों के पीछे भागना ये आपकी गलतफहमी हो सकती है, अपने आप को इस वक्त कंट्रोल कर लीजिए। और सेकंड नंबर पे फ्यूचर मिस्टेक। कभी कभार ज़िंदगी में क्या कर लेते हैं कि हमसे पिछली बहुत सारी गलतियां हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके पास लाइफ में कोई मेंटोर ना हो आगे आपको लेकर जाने के लिए, तो आप लाइफ में बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। और वही गलतियां आप ज़िंदगी में अगर उनके ऊपर सोचते रहोगे तो शायद कुछ नहीं कर पाओगे। आपको उन गलतियों से क्या क्या सीखने को मिला है, उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप कदम लेके आपको सक्सेस तक जाना पड़ेगा। गोल सेटिंग, हम गोल सेट तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ साल के तीसरे चौथे महीने में हम अपने गोल्स को भूल जाते हैं। दरअसल हम एक्शन नहीं ले पाते। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, कुछ जॉब मिल जाए, लेकिन दरअसल अगर उस बंदे से कहा जाए कि आप मुझे सिर्फ 2000 रुपये कमा के दिखा दीजिए, तो वो कहेगा नहीं, मैं नहीं कमा सकता, मुझे सेलिंग करना नहीं आता या मुझसे इतना नहीं होता। दरअसल वो लोग अपने आप को ना दूसरे के ऊपर डिपेंड करना अच्छा लगता है उनको, लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दरअसल वो लोग जिनके पास जॉब करते हैं वो लोग उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते। आपको जिंदगी में सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, अपनी जो रिस्पॉन्स है उससे खुद लेनी पड़ेगी। यहाँ पर फिर जो है नेगेटिविटी, हमारा माशरा जो है, कुछ लोग गोल सेट भी करते हैं, उसके ऊपर काम करते, फिर हमारा माशरा उसे नहीं छोड़ता। कुछ लोग उसके पीछे बातें करते हैं, परेशान करते रहते हैं उसी इंसान को। तो ये है, इस चीज़ को भी भूलना पड़ेगा माशरे के बारे में कि लोग क्या सोचते हैं। उसके बाद रियल में कुछ कर दिखाना है ज़िंदगी में ना। आपको वही जो मैं कह रहा हूँ, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को ख्वार करना पड़ेगा ज़िंदगी में। जब तक आप अपने आप को ख्वार नहीं करोगे, थोड़े बहुत धक्के नहीं खाओगे, लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी में आप पहचान नहीं पाएंगे कि सक्सेस इंसान कहाँ से होता है। दरअसल आपको अल्लाह पाक से मांगना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आपको रात को उठना पड़ेगा ज़िंदगी में। देखो, अल्लाह के अलावा और कुछ देने वाला आपको कोई नहीं होता। आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए अल्लाह पाक से मांगते रहें, बार बार दुआ मांगते रहें। आप इस्तिखारा कीजिए, अल्लाह पाक से मांग लीजिए। अगर इस्तिखारा भी ना आता हो तो हर नमाज के बाद 2 रकात नवाफिल हाजत पढ़ लिया करें, अल्लाह पाक से आप मांग लिया करें कि अल्लाह जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप मेरे लिए बेहतर डाल दीजिए। अब अगर वो बेहतरी आपके लिए कुछ बुराई हो आने वाले वक्तों में, शायद वो आपके लिए अच्छाई भी साथ
साबित हो जाए। इन ओवर थिंग्स को ख़त्म करने के लिए मैं आपको देना चाहता हूँ 4 और टिप्स। नंबर फर्स्ट, ट्राई न्यू थिंग्स। ज़िंदगी में ना जो कुछ आप काम कर रहे हैं उसके साथ आप एक और काम भी कीजिए। यानी कि कभी भी एक काम के ऊपर से सेल्फ यानी कि एक इनकम के ऊपर से अपने आप को कभी भी डिपेंड मत कीजिए। अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो साथ में एक दूसरे बिज़नेस को भी लाजमी बिल्ड कीजिए। कुछ भी दूसरा काम लाजमी कीजिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, शाम को घर आते हैं, आप फ्री में अपना गपशप कहीं फुटपाथ पे बैठ के या कैफ़े में बैठ के चाय पी रहे हो, उसके जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बेचना शुरू कीजिए। साथ में एक दूसरे काम को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हम लालच करके ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए, लेकिन ये आपके लिए खुशी का बायस भी बनेगा। नंबर 2, थॉट्स शेयर। अपने ख़यालात को शेयर कीजिए उन मुखलिस दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो कि वो आपके साथ मुखलिस हो और वो आपको करीबी से जानते हो। आप उन्हें बता दीजिए कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो अगर वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो आपको मज़ीद गाइड करके आपको अपनी गोल तक पहुँचने में ज़्यादा मदद कर सकते हैं। राइट थॉट्स, आपने जो थॉट्स आपके पास आ रहे हैं सुबह के टाइम पे, तो आपने थॉट्स को जो है उसको लिख लिया करें। जब भी कागज़ या किसी पेन के ऊपर से आप अपने थॉट्स को लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। आपके साथ कोई भी लोग ऐसे ज्यादती करते तो आप माफ़ करना सीख जाए। जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करेंगे आपके जहन में इस तरह के ख्यालात आते रहेंगे। अगर लोगों ने आपके साथ ज्यादती की है, किसी ने आपको परेशान किया है, और लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते रहें। तो आपको जो आज का दिन है उसमें जीना पड़ेगा। उसमें आप क्या कर सकते, अपने वक्त को ज़ाया ना कीजिए। आपको जो भी करना है उस वक्त स्टेप लेना शुरू कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता शुरू कीजिए। भले एक दफ़ा भी जो काम करना चाहते हैं, अगर हफ्ते में एक दफ़ा भी उसके लिए आप एक्शन लेते रहें, कुछ करते रहें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना मेरे लिए बायस